धर्म सुधार आंदोलन यह उन प्रारंभिक धर्म सुधारकों की देन है जिन्होंने यूरोप में रहते हुए मध्यकालीन चर्च और धार्मिक व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाने का साहस किया। 14वीं शताब्दी से ही सुधारवादियों का यूरोपीय धार्मिक मंच पर आगमन हो गया था। उन्होंने चर्च के संगठन के दोषों और पादरी जीवन में विद्यमान अनैतिकता का विरोध किया और परिवर्तन की मांग की। प्रारंभिक सुधारकों ने आगे चलकर मार्टिन लूथर जैसे सुधारकों के लिए सशक्त पृष्ठभूमि तैयार की। सबसे पहले इसमें नाम आता है जॉन वाइक्लिफ का। वाइक्लिफ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का एक अध्यापक था। उसने कैथोलिक धर्म की बहुत सी परंपराओं तथा चर्च के क्रियाकलापों की आलोचना की और घोषित किया कि पोप पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है और भ्रष्ट और विवेकहीन पादरियों द्वारा दिए जाने वाले धार्मिक उद्देश्य व्यर्थ हैं। उसका कहना था कि प्रत्येक ईसाई को बाइबल के सिद्धांत के अनुसार काम करना चाहिए और इसके लिए उसे चर्च या पादरियों के मार्ग निर्देशन की आवश्यकता नहीं है। अब तक कैथोलिक चर्च की भाषा लैटिन थी, इसलिए वह आम लोगों के समझ के बाहर थी। वाइक्लिफ ने इस बात की वकालत की कि आम लोगों को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। वह जन भाषाओं के धर्म ग्रंथों के अनुवाद के पक्ष में था। उसके विचार एक सीमा तक क्रांतिकारी थे, जिन्हें रूढ़िवादी धर्म अधिकारी सहन नहीं कर पाए। धर्माधिकारियों और शिक्षा शास्त्रियों दोनों ने ही उसके विचारों का विरोध किया, उस पर धर्म द्रोह का आरोप लगाया, लेकिन सामान्य जनता में वह इतना लोकप्रिय था कि उसके खिलाफ वे कोई सीधी कार्रवाई नहीं कर पाए। उसे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद से हटा दिया गया। उसे द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेफॉर्मेशन कहा जाता है और उसके अनुयायियों को लोलार्ड्स कहा जाता है। वाइक्लिफ की मृत्यु के बाद उसके अनुयायियों ने उसकी शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम जारी रखा। दूसरे नंबर पर आते हैं जॉन हस। हस एक चेक निवासी था और प्राग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था। उसके विचारों पर वाइक्लिफ का गहरा असर था और उसकी भी यही मान्यता थी कि एक सामान्य ईसाई बाइबल के अध्ययन से ही मुक्ति का मार्ग खोज सकता है और उसके लिए उसे चर्च के किसी भी सहयोग की आवश्यकता नहीं है। हस के विचार भी अत्यंत क्रांतिकारी प्रतीत होते हैं। वह पोप के पतित जीवन और धर्म की कुरीतियों का कटु आलोचक था। चर्च की निंदा और नास्तिकता के प्रसार करने के आरोप में उसे जिंदा जला दिया गया। तीसरा धर्म सुधारक था सेवोनारोला। यह फ्लोरेंस नगर का एक विद्वान पादरी और राजनीतिज्ञ था, जिसने राजसी ठाठ की आलोचना की और चर्च के क्रियाकलापों में सुधार पर जोर दिया। उसने मौजूदा नैतिकता और राजनीति दोनों की कटु आलोचना की। उसने चर्च के भ्रष्ट नियमों और कार्यकलापों में सुधार करने पर जोर दिया। चर्च ने उसे स्पष्टीकरण के लिए बुलाया और चर्च की निंदा करने के आरोप में भी उसे जिंदा जला दिया गया। इसके बाद आते हैं इरास्मस हॉलैंड के निवासी थे, लेकिन अपनी विचारों की गहनता और सुंदर लेखन शैली के कारण वे यूरोप के प्रख्यात विज्ञान बन गए। लूथर द्वारा धर्म सुधार आंदोलन शुरू करने से पहले ही 1511 में उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इन प्रेज ऑफ फॉली लिखी। इस पुस्तक के द्वारा उसने लोगों का ध्यान सहज ही चर्च की बुराइयों की ओर खींचा। भिक्षुओं की अज्ञानता और उनके सहज विश्वास की आलोचना की गई। यद्यपि वह लूथर की तरह उग्रवादी नहीं था, लेकिन अपनी पुस्तक में उसने प्रहसनों
और उपहासों के माध्यम से पोप की अधिक खिल्ली उड़ाई। इरास्मस ने ईसाई धर्म के मूल सिद्धांतों के प्रचार हेतु न्यू टेस्टामेंट का 1516 में एक नया संस्करण निकालकर धर्म के विकास की या उसकी उत्पत्ति की व्याख्या की। अब आते हैं मार्टिन लूथर। 10 नवंबर 1483 को जर्मनी में मार्टिन लूथर का जन्म हुआ और उसने धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना आरंभ किया। लूथर प्रारंभ में पोप का विरोधी नहीं था, किंतु 1517 में अचानक एक घटना टेट्ज़ेल को सेंट पीटर गिरजाघर के निर्माण हेतु क्षमा पत्र बेचकर धन इकट्ठा करने की पोप की आज्ञा से उसने लूथर को चर्च का विरोधी बना दिया। लूथर एक अकेला आदमी था जिसने साहस बटोरकर भोली भाली जनता के साथ किए जा रहे मजाक और शोषण का विरोध किया। उसका विचार था कि पाप पश्चाताप से नष्ट होता है, पश्चाताप मन का विषय है और चर्च के कर्म कांडों से उसका कोई संबंध नहीं है। लूथर ने इस प्रथा के विरोध में विटेनबर्ग के कासल गिरजाघर के प्रवेश द्वार पर 31 अक्टूबर 1517 को अपना विरोध पत्र द 95 थीसिस लटका दिया। इन 95 स्थापनों अथवा कथनों में चर्च द्वारा सभी उपायों से धन एकत्र करने की आलोचना की गई। ये बातें पहले लैटिन भाषा में लिखी गई, लेकिन शीघ्र ही उनका जर्मन अनुवाद हुआ। इस घटना के बाद उसे धर्म से निष्कासित कर दिया। लूथर ने 1519 में लिप्जिंग में एक खुले वाद विवाद में मनुष्य और ईश्वर के बीच पोप की सहायता को निरर्थक बताया। उसने 3 लघु पैम्फलेट्स यानी लघु पुस्तिकाएं प्रकाशित की और इन पुस्तिकाओं में उन मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जिन्हें आगे चलकर प्रोटेस्टेंट वाद के नाम से जाना गया। एन एड्रेस टू द नोबिलिटी ऑफ द जर्मन नेशन में उसने चर्च की अपार संपत्ति का वर्णन करते हुए जर्मन शासकों को विदेशी प्रभाव से मुक्त करने के लिए प्रेरित किया। द बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ द चर्च में उसने पोप और उसकी व्यवस्था पर प्रहार किया। द फ्रीडम ऑफ क्रिश्चियन मैन में उसने मुक्ति के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और ईश्वर की अनुकंपा पर अटूट विश्वास की प्रतिष्ठा की। इन्हीं लघु पुस्तिकाओं में प्रतिपादित सिद्धांत आगे चलकर प्रोटेस्टेंटवाद का आधारभूत तत्व बने। 1520 में पोप ने लूथर को यह आदेश दिया कि वह 60 दिन के भीतर भीतर अपने विचार वापस ले लिए, अन्यथा उसे धर्मद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। उसने पोप के आदेश की परवाह न करते हुए उसे एक सार्वजनिक सभा में जला दिया। इस अवधि में उसका मित्र सैक्सनी का शासक उसका संरक्षक रहा। जर्मनी के अनेक शासक चर्च विरोधी थे, इसलिए उसे धर्म से बहिष्कृत करने के बाद भी उसे कोई हानि नहीं पहुंची। 1521 में जर्मन राज्यों की वर्म्स में आयोजित सभा में उसे अपने विचार वापस लेने को कहा गया और उसकी सभी रचनाओं को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसी बीच उसने बाइबल का जर्मन अनुवाद किया, जो अत्यंत लोकप्रिय हुआ और जिसका आज भी महत्व है। अब हम पढ़ेंगे लूथर के विचार और उनका प्रसार। सबसे पहली बात, उसने ईसा और बाइबल की सत्ता स्वीकारने और पोप और चर्च की दिव्यता और निरंकुशता को नकारने की बात कही। दूसरी बात, चर्च द्वारा निर्धारित कर्मों के स्थान पर उसने ईश्वर में आस्था को मुक्ति का साधन बताया। तीसरा, सप्त संस्कारों में से उसने केवल 3 नामकरण, प्रायश्चित और प्रसाद को ही प्रामाणिक माना। चौथा, उसने चर्च के चमत्कार में अविश्वास व्यक्त किया।
5वां, उसने कहा किसी भी व्यक्ति को न्याय से ऊपर नहीं होना चाहिए। 6, रोम के चर्च के प्रभुत्व का अंत करके राष्ट्रीय चर्च की शक्ति को सबल बनाया जाना चाहिए। 7वां, धर्म ग्रंथ सबके लिए हैं और सब उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 8वां, चर्च के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पादरियों को विवाह करके सभ्य नागरिकों की तरह रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। 9वां, मुक्ति केवल ईश्वर की असीम दया, श्रद्धा और भक्ति द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, धर्म अधिकारियों की कृपा से नहीं। 10वां, क्षमा याचना से विशेष लाभ नहीं होता। जो व्यक्ति वास्तव में पश्चाताप करता है वह यातना से भागता नहीं है, परंतु पश्चाताप की चिर स्मृति को बनाए रखने के लिए उसे सहर्ष सहन करता है। जब वह अंतःकरण से पश्चाताप करता है तो उसे अपने पाप और यातना दोनों से मुक्ति मिल जाती है। आने वाले वर्षों में लूथर एक स्वतंत्र चर्च स्थापित करने की बात कहता रहा। उसने कैथोलिक चर्च की श्रेणीबद्ध व्यवस्था को अस्वीकार किया, जर्मन भाषा को चर्च के कार्य व्यवहार की भाषा बनाया, मठवाद का अंत किया, धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधियों के रूप में पुरोहितों के विशेष पदों को समाप्त किया, देववाद के सिद्धांतों और धर्म ग्रंथों की सत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। आगामी कुछ वर्षों में समस्त मध्य और उत्तरी जर्मनी रियासतों में लूथर के विचारों और शिक्षाओं का अपूर्व प्रसार हुआ। तात्कालिक समाज और राजनीतिक अशांति का पूर्ण लाभ उठाते हुए लूथर ने पोप और सम्राट दोनों की उपेक्षा की। उसके समर्थकों ने चर्च के विरोध विद्रोह किया, चर्च की जागीरें और जायदाद छीन ली, कैथोलिक पूजा उपासना का परित्याग कर दिया, कैथोलिक मठ नष्ट भ्रष्ट कर दिए, पोप की राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक सत्ता अमान्य कर दी गई। लूथर के विचार तेजी से पनपने का एक अप्रत्याशित परिणाम यह निकला कि जर्मनी में कृषक विद्रोहों की शुरुआत हो गई और इस आंदोलन ने उग्र सुधारवादियों का रूप धारण कर लिया। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से प्रोटेस्टेंट चर्च का जन्म हुआ।